भी शामिल हुए। अपने तमाम समर्थकों के साथ इमरान भाई आपका स्वागत है बीपी गंगा में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आइए आपके साथ पदयात्रा की शुरुआत करें। प्रियंका गांधी लगातार प्रतिज्ञाएं अपने कार्यकर्ताओं से करवा रही हैं, प्रतिज्ञाएं कुछ असर दिखाएंगी? बिल्कुल असर दिखाएंगे। प्रियंका जी ने जिस तरह से पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में एक माहौल बनाया है चुनाव का, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में जाकर के आम आदमी को जोड़ने वाली प्रतिज्ञाएं की हैं, खासतौर से महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने 40% टिकट में रिजर्वेशन की बात की है, उससे एक माहौल बन गया है पूरे प्रदेश में। प्रियंका जी जो मेहनत कर रही हैं वो आने वाले 1-1.5 महीने में आपको बहुत शिद्दत से नजर आएगी पूरे प्रदेश में। बिना हमारे किसी सरकार का सपना नहीं देखा जा सकता उत्तर प्रदेश में। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है और आप प्रतापगढ़ी जो है, यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ा आपने पिछला, तो इमरान मुरादाबादी होना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए, एक शायर जो है वो किसी एक जिले में पैदा हो जाता है। जिगर मुरादाबादी साहब मुरादाबाद में पैदा हुए लेकिन हैं पूरी दुनिया के। उर्दू दुनिया उन्हें अपना बेटा मानती है, अपना मानती है। तो मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ, बस इतना सा है, बाकी तो पूरी दुनिया का हूँ। आपकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है, कुछ हो जाए। देखिए, मैं इस बीच तो लगातार नज़में पढ़ रहा हूँ कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी कातिल हैं, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं कटार वाले। लहू में कुर्ते सने हुए हैं, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूँ। आप एक नाला खा पूरी छोले ले लीजिए, क्या खासियत है? नहीं, मुरादाबाद के पूरी छोले पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं और इनका प्यार है, इन्होंने खिलाया है, तो जाहिर सी बात है खाना ही पड़ेगा। पूरे साल भर 5 साल कहाँ रहती है कांग्रेस? हम कह रहे हैं, ये कहने वाले भाजपा वाले कौन होते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी बनारस में जाके कहते हैं कि मैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मैं उनका बेटा हूं, तो अगर हम उनसे ये सवाल कहें कि आप गुजरात से आकर के बनारस के बेटे कैसे हो गए, ये तो जबरदस्ती की बात है। भाई आप उन राहुल जी पर, भारत में पैदा होने वाला हर कोई यहाँ का बेटा, तो ये सवाल फिर भाजपा प्रियंका जी और राहुल जी के लिए कैसे उठा सकते हैं? वो भी तो इसी भारत में पैदा हुए हैं और उनका तो पुराना रिश्ता उत्तर प्रदेश से है। तो इमरान भाई अब ये बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का? नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। शुक्रिया। मेरा लोकसभा लड़ने का इरादा है, लोकसभा फिर से लड़ूंगा, लेकिन बाकी पार्टी जो भी आदेश करेगी, प्रियंका जी जो आदेश करेंगी वो उनका निर्णय होगा और उनके निर्णय पे हम सारे लोग लब्बैक कहेंगे, सहमति जताएंगे, लेकिन मेरा मन विधानसभा लड़ने का नहीं है। लेकिन इमरान भाई, लोग कह रहे हैं ये सिर्फ बाइपोलर मुकाबला बन के रह गया है सपा और भाजपा के बीच में, ऐसे राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। कल तक तो राजनीतिक पंडित कांग्रेस को गिन ही नहीं रहे थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में लड़ाई में ही नहीं अभी भी मान कह रहे हैं कि मतलब ये बाइपोलर कंटेस्ट है। 1 आध महीने और गुजरने दीजिए, उसके बाद वो कहेंगे नहीं, कांग्रेस को छोड़ करके कुछ सोचा नहीं जा सकता। आप ही के कुछ लोग ये कह देते हैं कि बिना गठबंधन के, बिना किसी को साथ लाए कांग्रेस का यूपी में कुछ नहीं होगा। जब प्रियंका गांधी जी ने बुलंदशहर में एक पदाधिकारी सम्मेलन में ऐलान कर दिया तो फिर सारी बातें खत्म। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे कि हम अपने दम पर। इमरान भाई मैं रोकूंगा आपको। देखिए, कुछ यहाँ महिलाएं हैं जो फल बेच रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हाँ, ये क्या कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। महंगाई हो गई या क्या स्थिति है? अब तुम्हारी इच्छा है जैसा नहीं, महंगाई ठीक है या नहीं? नहीं तो जैसे बिक्रिया वैसे बिक्रिया। हाँ, अरे बात करो, शर्मा क्यों रहे हो? इनको पहचान रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब? हाँ, पहचान। हाँ, काकी पहचान रही है, पहचान। हाँ, जैसे आप कहोगे वैसे। महंगाई तो बढ़ी गई है, महंगाई बढ़ गई है, उसमें कोई कहने वाली बात तो। बेच रहे हैं, 50 में बेच रहे हैं घर पे। हाँ। बताइए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की बात हो रही है, भाजपा कह रही है राम मंदिर बन गया है, हिंदुत्व की बात हो रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है। हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इस पर आपकी राय क्या है? इमरान प्रतापगढ़ी क्या सोचते हैं, एक शायर क्या सोचता है जो राजनेता बन गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश ने उसको स्वीकार किया जी, मंदिर बन गया। वो मुद्दा कब तक उस मुद्दे पर वोट मांगिएगा? अब उस मुद्दे को खत्म करिए। मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया। ये बताइए कि देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान वोटर है उसको हमेशा वोट बैंक माना गया। मुसलमान को कभी सपा ने कहा मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, बसपा ने कहा हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ भी थे। तो क्या अकलियत सिर्फ ये एक वोट बैंक होगा, मुसलमान वोट बैंक रहेगा? मुसलमानों का असली नेता कौन है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो मुसलमान बनाम भाजपा बनाने की साजिश की जा रही। नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुसलमान बनाम भाजपा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बनाम भाजपा है और मुसलमान भी उत्तर प्रदेश की जनता है। ऐसे में जब
कोरोना में लाशें बिछ रही थी तो उसमें मुसलमान भी मर रहे थे, हिंदू भी मर रहे थे। अगर दो कब्रें जो है वो कब्रिस्तान में खुद रही थी तो 8 चिताएं जो है वो शमशान घाट में जल रही थी। गंगा जी में जो लाशें बह रही थी उसमें किसी मुसलमान भाई की लाश शायद ना ही रही हो। ऐसे में अगर सरकार ये इस चुनाव को मुसलमान बनाम भाजपा बनाना चाहती है तो हम उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सलमान खुर्शीद जी की किताब आई है, उसमें वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये बताइए, ये कौन सा पॉलिटिकल जीनियस है कि ऐन चुनाव के टाइम में जो है एक राजनेता इतिहास का विश्लेषण करने लग जाता है? नहीं, मैंने वो किताब अभी पढ़ी नहीं है, हाँ। इसलिए मैं उस किताब पे बहुत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आपको लगता है ये इसे सवाल भी राजनीतिक आपको तौर पर- सलमान खुर्शीद साहब से पूछना चाहिए कि इस वक्त उस किताब का क्या औचित्य है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और दूसरे दलों को ये तय करना है कि कौन लड़ रहा है, उसके साथ है या समाजवादी पार्टी से लड़ना है। देखिए, वो भाजपा से कितना लड़ रहे हैं ये देश ने तब देखा जब लखीमपुर के लिए वो घर से निकले। प्रियंका जी पूरी रात बारिश में लखनऊ से लखीमपुर की सड़क पर पुलिस से भिड़ती रहीं, ये भी पूरे देश ने देखा। लेकिन पूरे देश ने ये भी देखा कि अखिलेश जी अपने घर से निकले और घर के बाहर चौखट पर धरने पे बैठ गए और बिना पुलिस के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी झड़प के चुपचाप जाकर के पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। हाँ। तो उनका ये कहना है कि मैं भाजपा से लड़ रहा हूँ, ये तो कोरी नहीं, झूठ है। सवाल ये इमरान भाई कि अगर एंटी बीजेपी वोट ऐसे डिवाइड हो गया सपा बसपा कांग्रेस में, तो फिर आपको मालूम परिणाम क्या होगा? नहीं, एंटी बीजेपी नहीं, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, वो बटेगा नहीं, वो एकजुट होगा। हम जानते हैं कि वो सरकार को हराने के लिए वोट करेगा। और आने वाले दिनों में प्रियंका जी जिस तरह से तेजी से विकल्प बनती जा रही हैं, हाँ। अखिलेश जी सिर्फ ये कहते रह जाएंगे कि हम लड़ रहे हैं। चाचा कैसे हैं? सब खैरियत? अरे चाचा कहाँ रहते हैं आप? यही मुरादाबाद। ईदगाह तो क्या लग रहा है कांग्रेस की कोई, इमरान भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, कहाँ कैसे लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है सब जगह। सब अच्छा नहीं, किसका अच्छा लग रहा है? वाले टाइम में भी अच्छा होगा। और जो मौजूदा सरकार है सब बेकार है, क्यों बेकार क्यों? तमाम गरीबी है, तमाम मजदूरी है, सब गायब है। आपको नहीं, आपको लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, कांग्रेस करेगी। ये देखिए एक बुजुर्ग का जो वर्डिक्ट है, जो उनकी बात है, वो बता रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक माहौल बन रहा है। समाजवादी पार्टी के कई लोगों से हमारी बात होती है, उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है, लेकिन गलत पार्टी में है, कि पार्टी कोई और होनी चाहिए थी, चुनाव जीत जाते इमरान प्रतापगढ़ी। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, चुनाव तो हम एक दिन जीतेंगे, हम पिछले चुनाव में नहीं जीत सके, कोई बात नहीं। आपको ये लगता है कि हमने गलत पार्टी चुनी, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खास तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो बेहतर तलाशने के लिए कांग्रेस छोड़ करके क्षेत्रीय दलों में गए थे, उन्होंने आपके एक मुद्दे पर आपका साथ दिया हो तो बताइए। आजम खान जेल गए तो आजमी को ले आए। लोगों को छोड़ देते हैं मरने के लिए, लोगों को छोड़ देते हैं पीड़ित रहने के लिए। आप मुझे बताइए कि एनआरसी चल रहा था, किस पीड़ित के घर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे? प्रियंका जी एनआरसी में मारे गए एक एक परिवार के माओं के आंसू पहुंचने गई हैं, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं चश्मदीद रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। राजपथ पर प्रियंका जी को मैंने बैठे हुए देखा है, धरने पर, जामिया में जिस दिन हमला हुआ था। अखिलेश जी कहां थे मुझे बताइए ना, अखिलेश जी जवाब दें कि वो कहां थे। तो अखिलेश जी से आपका कहना